अगर अच्छे कर्म करने वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, तो क्यों बुरे कर्म करने वाले लोग हमेशा खुश और सक्सेसफुल नज़र आते हैं? क्या भगवान सो रहे हैं या कर्म का कॉन्सेप्ट ही गलत है? चलिए जानते हैं कर्म के इस सारे कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले हम जानते हैं कि कर्म क्या है। हिंदू धर्म के मुताबिक कर्म कोई काम नहीं, बल्कि उस काम के पीछे की भावना को कर्म कहा जाता है। कर्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला सकाम कर्म और दूसरा निष्काम कर्म। सकाम कर्म हम उसे कहते हैं ऐसा कर्म कि जिसके पीछे कोई लालच हो, यानी अगर हम कोई काम कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये काम करने से हमें ये फायदा मिलेगा, ऐसा पुण्य मिलेगा, तो ये कर्म सकाम कर्म होगा। और ऐसा कर्म जिसके पीछे हम कोई लालच ना रखें, वो अपने सच्चे मन से करें, उसको हम कहते हैं निष्काम कर्म। अब आते हैं कि बुरे कर्म करने वाले लोग क्यों खुश रहते हैं। सच ये नहीं कि बुरे कर्म करने वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि क्यों बुरे कर्म करने वाले लोग हमें खुश लग रहे हैं, हमें वो अच्छे लग रहे हैं, हालांकि वो कर तो बुरे कर्म रहे हैं। अगर कोई इंसान बुरा कर्म कर रहा है तो कोई उन्हें क्यों नहीं रोकता? क्या आप उन्हें रोकना पसंद करेंगे? क्या हो कि अगर वो इंसान आपको ही बुरे कामों में लगा दे और आपकी बात ना माने? श्री कृष्ण भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं, अर्जुन, हर इंसान का अपना नेचर होता है और वो अपने पुराने संस्कारों की वजह से वो कर्म करने पर मजबूर होता है। अगर आप उन्हें कुछ भी समझाएं, फिर भी वो अपने उसी कर्म पर डटे रहेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव उन्हें वो कर्म करने के लिए फोर्स करता है। इसलिए हमें पहले खुद को बदलना चाहिए, फिर हमें दूसरों को कुछ समझाना चाहिए। अब आते हैं हमारे मेन सवाल, क्यों बुरे कर्म करने वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं? पहले देखो, बुरे कर्म करने वाले लोग हों या अच्छे कर्म करने वाले लोग हों, इस दुनिया में कोई खुशी नहीं। भूख्या भूख न उतरी जे बनना पुरिया पार। इस दुनिया में कोई भी इंसान खुश नहीं है। अगर उसको एक चीज़ मिली है तो उसे उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ चाहिए। कोई इस चीज़ का शुक्र करना भूल गया है। अगर हमारे पास साइकिल है तो हमें बाइक चाहिए, अगर बाइक है तो हमें कार चाहिए, है सर्दी तो हमें चाहिए गर्मी, और अगर गर्मी है तो चाहिए सर्दी। तो बताओ, हमें खुश क्यों नहीं है? क्यों बुरे कर्म करने वाले लोग खुश हैं? इस दुनिया में कोई भी खुश नहीं। सबकी एक लाइफ है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज है ही। हम ये नहीं सोचें कि बुरा कर्म करने वाले लोग अगर बुरा कर्म कर रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। जो हमारे नसीब में होगा वही हमें उतना मिलेगा, ना उस नसीब से हमें ज़्यादा मिलेगा, ना उस नसीब से कम मिलेगा। यही होती है भगवान की परीक्षा, जब भगवान ये जांचना चाहते हैं कि अगर वो इंसान गलत कर्म कर रहा है और हम उसे देखकर भी गलत कर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, हमें पता है कि वो इंसान गलत है, फिर भी क्यों हमें वो अच्छा लग रहा है? क्या उसके पास ज़्यादा पैसे हैं इसलिए? वो भी इस दुनिया में, ऊपर तो सबको जवाब देना है, इसलिए किसी को देखकर इतना जेलस नहीं होते। अगर वो इंसान बुरा कर्म कर रहा है तो वो उसका नसीब, वो उसके कर्म, वो आगे जाके उसको उसका दंड मिलेगा, उसे उसका कर्म का फल मिलेगा। हमें खुद के कर्म से नहीं हटना चाहिए। भगवान कृष्ण ने क्लियर वर्स में कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्विव कर्मणि। हे अर्जुन, तुम सिर्फ अपना कर्म करते रहो, उसके फल की चिंता मत करो, वो फल देने वाला मैं हूँ। इसलिए मित्रों, आप अपने कर्म करते जाइए और उसके फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि वो फल देने वाला खुद ईश्वर है। अगर आपके पास जितना है उसमें ही आप सुखी रहना सीखें और उस जीवन को और सुंदर बनाने के लिए हरि नाम का कीर्तन और साथ में थोड़ी मेहनत करिए, ताकि आप आगे जाके सक्सेसफुल बन सकें। तो ये बात कभी नहीं भुलाना, सुख वेले शुक्राना, दुख वेले अरदास। मित्रों, अगर ये बात आज की अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें।